माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन सबको, किसानों को समय उन्हें खाद मिल जाए और उन्हें कोई ज़्यादा पैसा ना देने पड़े, उसके लिए कई बार सब्सिडी की रकम में बढ़ाकर उनको एक अपना जीवन वो निर्वाह कर सके, अपने किसानी में वो अच्छा उत्पादन कर सके, उसके लिए भी सहायता की है। आपने 11 साल के बारे में बहुत कुछ सुना है, मगर एक सुरक्षित भारत ये भी इसी साल में हमारे विकास के साथ साथ सुरक्षित भारत की भी जो आवश्यकता थी वो भी बना है। आपने देखा होगा कि पहले कांग्रेस के समय के अंदर करीब उनके समय में 57 बड़े हमले हुए, उसके अंदर जो अटैक हुए उसके अंदर बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ, मगर हम सिर्फ विरोध करते थे, पाकिस्तान का नाम तक नहीं लेते थे और चुपचाप बैठ जाते थे। और देश के लोगों भी निराशा थी, उनको लगता था कि कुछ कर नहीं रहे तो कोई अपेक्षा भी नहीं करते थे। मगर आपने देखा होगा कि पहला अटैक हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, दूसरा अटैक हुआ तो एयर स्ट्राइक हुई, और पहलगाम का जब तीसरा अटैक हुआ और वो अटैक का जो जवाब दिया गया, जो देश के लोगों की अपेक्षा थी उससे भी ज़्यादा जवाब दिया गया। अटैक का जवाब तो दिया, मगर साथ में तीनों अटैक की जो विशेषता रही कि पहला अटैक में 3 घंटे का टाइम तय हुआ था, 2.5 घंटे में ऑपरेशन खत्म हुआ, हमें कोई डैमेज नहीं हुआ। एयर स्ट्राइक में भी करीब 2 घंटे का टाइम हुआ था, वो भी 1.5 घंटे में ख़त्म हो गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। और पहलगाम का जवाब में भी 30 मिनट का टाइम था, मगर 22 मिनट में पूरे पाकिस्तान को घुटनों पर बल ला दिया और पूरी दुनिया ने देखा कि भारत अब जवाब दे सकता है। और जवाब भी कैसे दिया कि हमारे ही देश में उत्पादित शस्त्र उसके द्वारा ही परफेक्ट निशान करते हुए जो किया, उसके अंदर एक और भी ध्यान में रखा गया कि कोई लोगों के ऊपर कोई उनको नुकसान ना हो, जहाँ लोग रहते हैं ऐसे एरिया में कोई मिसाइल ना पड़े, उसका भी ध्यान रखा गया। कोई सैनिकों के ऊपर भी हमला नहीं हुआ, क्योंकि उनको ये जवाब देना था आतंकवादियों के लिए, और आतंकवाद को ख़त्म करने का टारगेट लेकर जो चल रहे थे उसी लिए उसी को टारगेट लेकर चले। उसके बाद भी पूरा आप देख रहे हो कि आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि भारत कितना शक्तिशाली हो गया है, अपने ही आयुध निर्माण के साथ उन्होंने शक्ति प्राप्त कर ली है। यानी हर तरह से हम देखेंगे तो 11 साल के अंदर की इतनी सब विशेषताएं हैं, और इसी के कारण देश के लोगों में भी एक विश्वास भी बढ़ा है, सरकार के ऊपर भी विश्वास बढ़ा है। ये एनडीए की सरकार में जिस तरह से काम हुआ है उस लोग अभी देखते भी हैं और उसको स्वीकार भी करते हैं, और उनकी अपेक्षा भी बढ़ते जा रही है। इसी के साथ हमारे मंत्रालय के अंदर भी आप देखेंगे इतने सालों के अंदर, 11 सालों के अंदर कई चेंज आए। पहले जो 2 डिपार्टमेंट अलग अलग थे उन दोनों को एक किया गया, जल शक्ति मंत्रालय एक करके बनाया गया। उसके अंदर भी स्वच्छता के लिए जो पहली बार 11.5 करोड़ से ज़्यादा और टॉयलेट बने। पूरे देश में इतने सालों में लोगों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं थी। अगर हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं 2047 तक, और आज प्राथमिक जो आवश्यकता है लोगों के टॉयलेट की, अगर वो भी हम नहीं दे पा रहे तो विकसित भारत नहीं बन सकता। और उसी के कारण पहला टारगेट जो किया गया और जो पूरा भी किया गया, उसके अंदर भी अभी मॉडल टॉयलेट बना के उनके अंदर और सुविधा बढ़ाने की कोशिश भी हो रही है, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.